श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, महाराज प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे। उनकी गृहस्थाश्रम में कैसी रुचि हुई, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, वो कर्म बंधन में बंध जाता है। प्रियवर, निश्चय ही ऐसे निसंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थाश्रम में अभिनिवेश होना उचित नहीं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्रीहरि के चरणों की शीतल छाया का आश्रय लेकर शांत हो गया है, उन महापुरुषों के कुटुंब आदि में कभी आसक्ति नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मुझे इस बात का बड़ा संदेह है कि महाराज प्रियव्रत ने स्त्री, घर और पुत्र आदि में आसक्त रहकर भी किसी प्रकार सिद्धि प्राप्त कर ली, और क्यों कर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति हुई। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुम्हारा कथन बहुत ठीक है। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति श्रीहरि के परम मधुर चरण कमल मकरंद रस में सरोवर हो जाता है, वो किसी विघ्न बाधा के कारण रुकावट आने पर भी भगवत भक्ति परमहंसों के प्रिय श्री वासुदेव भगवान के कथा श्रवण रूपी परम कल्याण में मार्ग को प्रायः छोड़ते नहीं। राजन, राजकुमार प्रियव्रत बड़े भगवत भक्त थे। श्री नारद जी के चरणों की सेवा करने से उसमें सहज ही परमार्थ का तत्वबोध हुआ था। वे ब्रह्म सत्र की दीक्षा निरंतर ब्रह्मा अभ्यास से जीवन बिताने का नियम लेने वाले ही थे। उसी समय उनके पिता स्वयंभू मनु ने पृथ्वी पालन के लिए शास्त्र में बताए हुए श्रेष्ठ गुणों से पूर्णतया संपन्न देख राज्य शासन के लिए आज्ञा दी, किंतु प्रियव्रत अखंड समाधि योग के द्वारा अपनी सारी इंद्रियों और क्रियाओं भगवान वासुदेव के चरण कमलों में ही समर्पण कर चुके थे। अतः पिता की आज्ञा किसी उल्लंघन करने योग्य न होने पर भी ये सोच कर कि राज्य अधिकार पाकर मेरा आत्मस्वरूप स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच से आच्छादित हो जाएगा, राज्य और कुटुंब की चिंता में फंसकर मैं परमार्थ तत्व को प्राप्त पूर्णता भूल जाऊंगा, उन्होंने उसे स्वीकार न किया। आदिदेव स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी को निरंतर इस गुण में प्रपंच वृद्धि का ही विचार रहता है। वे सारे संसार के जीवों का अभिप्राय जानते हैं। जब उन्होंने प्रियव्रत की ऐसी प्रवृत्ति देखी, तब वे मूर्तिमान चारों वेद और मरीचि आदि पार्षदों के साथ लिए अपने लोक से उतरे। आकाश में जहाँ तहाँ विमानों पर चढ़े हुए इंद्र आदि प्रधान देवताओं ने उनका पूजन किया तथा मार्ग में टोलियां बांधकर आए हुए सिद्ध गंधर्व साध्य चरण मुनिजन ने स्तवन किया। इस प्रकार जगह जगह आदर सम्मान पाते साक्षात नक्षत्रनाथ चंद्रमा के समान गंधमादन की घाटी को प्रकाशित करते हुए प्रियव्रत के पास पहुँचे। प्रियव्रत को आत्मविद्या का उपदेश देने के लिए वहां नारद जी आए हुए थे। ब्रह्मा जी के वहां पहुंचने पर उनके वाहन हंस को देख देवर्षि नारद जान गए कि हमारे भगवान ब्रह्मा जी पधारे हैं। अतः वे स्वयंभू मनु और प्रियव्रत के सहित तुरंत खड़े हो गए और सबने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। परीक्षित, नारद जी ने उनके अनेक प्रकार से पूजा की और सुमधुर वचनों से उनके गुणगान और अवतार की उत्कृष्टता का वर्णन किया। तब आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत की मंद मुस्कान युक्त दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात करता हूँ, ध्यान देकर सुनो। तुम्हें अप्रमेय श्रीहरि के प्रति किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तुम ही क्या, हम महादेव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और तुम्हारे गुरु महर्षि नारद भी विवश होकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। उनके विधान को कोई भी देहधारी न तप, न विद्या, न योग बल
या बुद्धिबल, ना अर्थ, ना काम, ना धर्म शक्ति से, ना स्वयं किसी दूसरी सहायता से ही टाल सकता है। प्रियवर, उसी अव्यक्त ईश्वर के दिए हुए शरीर को सब जीव जन्म मरण शोक मोह भय सुख दुख का भोग करने वाले तथा कर्म के लिए सदा धारण करते हैं। बस जिस प्रकार रस्सी से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझा ढोता है, उसी प्रकार परमात्मा की वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी से सत्व गुण सात्विक तथा कर्म और उनके ब्राह्मण आदि वाक्यों की मजबूत डोरी से जकड़े हुए हम लोग उनकी इच्छा के अनुसार कर्म में लगे रहते हैं और उनके द्वारा उनकी पूजा का हम मार्ग पाते हैं। इसके साथ ही ये व्यवस्था होती है कि उसी के अनुसार हम सुख दुख भोगते रहते हैं। हमें उनकी इच्छा का उसी प्रकार अनुसरण करना पड़ता है जैसे किसी अंधे को आंखों वाले पुरुष का। मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध भोगता है, भगवान की इच्छा के अनुसार अपने शरीर का धारण करता है। वैसे ही मनुष्य निद्रा टूट जाने पर भी स्वप्न में अनुभव किए हुए पदार्थों का स्मरण करता है। इसी अवस्था में भी उसको अभिमान नहीं होता और विषय वासना के जिन संस्कारों के कारण दूसरा जन्म होता है, उन्हें वो स्वीकार नहीं करता। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हैं, वो वन वन में विचरण करते रहते हैं, जो उसे जन्म मरण का भय जानते हैं, क्योंकि बिना जीते हुए मन और इंद्रिय रूपी उसके 6 शत्रु कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो बुद्धिमान पुरुष इंद्रियों को जीत कर अपनी आत्मा में रमण करता है, उसका गृहस्थाश्रम भी क्या बिगाड़ पाएगा। जिसे इन 6 शत्रुओं को जीतने की इच्छा हो, वो पहले घर में रहकर उनका अत्यंत निरोध करते हुए उसमें वश में करने का प्रयत्न करता है। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को भी जीत लेता है। फिर जब शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए, तब विद्वान पुरुष इच्छा अनुसार विचार कर सकता है। तुम यद्यपि श्री कमलनाभ भगवान के चरण कमल की कली रूप किले के आश्रित रहकर इन 6 शत्रुओं को जीत चुके हो, तो भी पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोगों को भोगो। इसके बाद निस्संग होकर अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब त्रिलोकी के गुरु ब्रह्मा जी ने इस प्रकार के परम भागवत प्रिय व्रत ने छोटे होने के कारण नम्रता से सिर झुका लिया, जो आज्ञा, ऐसा कहकर बड़े आदर पूर्वक उनके आदर्श और आदेशों का सिरोधार्य किया। तब स्वयंभू मनु मुनि प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा करने लगे। इसके पश्चात वे मन और वाणी के अविषय अपने आश्रय तथा सर्व व्यवहार रहित परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए अपने लोकों को चले गए। वो समय प्रियव्रत और नारद जी के सरल भाव से उसको देखने के लिए ही था। मनु जी ने इस प्रकार ब्रह्मा जी को कृपा से अपने मनोरथ पूर्ण हो जाने पर देवर्षि नारद की आज्ञा से प्रियव्रत को संपूर्ण भूमंडल की रक्षा का भार सौंप दिया और स्वयं विषय रूपी विषैले जल से भरे हुए गृहस्थाश्रम रूपी दुस्तर जलाशय की भोगिच्छा से निवृत्त हुए। जब पृथ्वीपति महाराज प्रियव्रत भगवान की इच्छा से राज्य शासन के कार्य में नियुक्त हुए, जो संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष भगवान के चरण युग निरंतर ध्यान करते रहने से यद्यपि उनके राग रोग आदि सभी मल नष्ट हो गए, उस समय उनका हृदय अत्यंत शुद्ध था। तथापि बड़ों का मान रखने के लिए वे पृथ्वी पर शासन करने लगे। तदंतर उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा पुत्री वायुमती से विवाह किया। उससे उनके 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब उन्हीं के समान शीलवान गुणी कर्मनिष्ठ रूपवान और पराक्रमी हुए। उनसे छोटी ऊर्जसती नाम की एक कन्या भी हुई।
पुत्रों के नाम अग्निरीद, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्येता, धृतपिष्ट, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि थे। ये सब नाम अग्नि के भी हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन ये तीनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। इन्होंने बाल्यावस्था में आत्मविद्या का अभ्यास करते हुए अंत में संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। इन निवृत्तिपरायण महर्षियों ने संत आश्रम में रहते हुए भी समस्त जीवों के अधिष्ठान, बहुबंधन से डरे हुए लोगों के आश्रय देने वाले भगवान वासुदेव की परम सुंदर चरित्र बिंदु का निरंतर चिंतन किया। उससे प्राप्त हुए अखंड एवं श्रेष्ठ भक्ति योग के अंतःकरण से सर्वदा वे शुद्ध रहे। तब देह आदि उपाधि निवृत्त हो जाने पर उनकी आत्मा के संपूर्ण जीवों में आत्मभूत प्रत्यागात्मा एक ही भाव से स्थित हो गई। महाराज प्रियव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम तमस रैवत 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो अपने नाम वाले मनवंतर के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्तिपरायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। जिस समय वे अखंड पुरुषार्थमयी और वीरशालिनी भुजा से धनुष की डोरी खींचकर टंकार कर रहे थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही ना जाने कहाँ छिप गए थे। प्राण प्रिया बाहिस्मती के दिन दिन बढ़ने वाले अमोद प्रमोद और अभ्युत्थान आदि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्रियों नोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मन, हास्य युक्त चितवन और मन को बहाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृति से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उसमें आसक्त नहीं थे। एक बार उन्होंने जब ये देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए लोक पर्यटन पृथ्वी के जितने भागों को आलोकित करते हैं उनमें से आधा ही प्रकाश होता है, आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने ये संकल्प लेकर कि मैं रात में और दिन में परिवर्तन करके मैं रात को भी दिन बना दूंगा। सूर्य के समान वेगवान और ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका लौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया। उस समय इनके रथ के पहियों से लीकें बनी और वे 7 समुंदर पार हुए। उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हुए। उनके क्रमशः नाम जम्बू, प्लच, सलमाली, कुश, क्रॉस, साग और पुष्कर द्वीप हुए। इनमें पहल की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना और समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए थे। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान परिमाण और भीतर द्वीप के बराबर थे। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेरे हुए थे। बाहिस्मती पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र अग्निद, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्येता, धृतपिष्ट, मेधातिथि और वीरहोत्र से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों में एक एक राज्य बनाया। उन्होंने अपनी कन्या ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य से किया। उसी से शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। राजन, जिन्होंने भगवत चरण बिंदुओं के रज के प्रभाव से शरीर, भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु इन 6 गुणों को अथवा मन के सहित 6 इंद्रियों को जीत लिया, उन भगवत भक्तों का ऐसा पुरुषार्थ होना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि पुरुष भी भगवान के नाम का केवल एक बार उच्चारण करने से तत्काल
संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतुलनीय बल पराक्रम से युक्त महाराज प्रीवत एक बार अपने को देवर्षि नारद के चरणों के शरण में ले जाकर पुनः दैववश प्राप्त हुए और प्रपंच में फंस जाने से अशांत देख मन ही मन विरक्त होकर इस प्रकार कहने लगे, ओह बड़ा बुरा हुआ। मेरी विषय लोलुप इंद्रियों ने मुझे इस अविद्या जनित विषम विषय रूप अंधकूप में गिरा दिया। बस बस बहुत हो लिया। हाय, मैं तो स्त्री का क्रीड़ा मृग ही बन गया। उसने मुझ बंदर की भांति नचाया। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार उन्होंने अपनों को बहुत कुछ भला बुरा कहा। परमाराध्य श्री हरि की कृपा से उनकी विवेक बुद्धि जागृत हुई। उन्होंने ये सारी पृथ्वी यथा योग्य अपने अनुगत पुत्रों को बांट दी, जिसके साथ उन्होंने तरह तरह के भोग भोगे। उस अपनी राजरानी को साम्राज्य लक्ष्मी के सहित मृत देह के समान छोड़ दिया और हृदय में वैराग धारण कर भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हुए उसके प्रभाव से श्री नारद जी के बतलाए हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने लगे। महाराज प्रियव्रत के विषय में निम्नलिखित लोकोक्तियां प्रसिद्ध हैं। राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उन्हें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कौन जान सकता है। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए अपने रथ के पहियों से बनी हुई लीकों से 7 समुद्र बना दिया। प्राणियों के सुभित के लिए जिसमें उसमें परस्पर झगड़ा न हो, द्वीपों के द्वारा पृथ्वी के विभाग किए और द्वीपों को अलग अलग नदी पर्वत वन आदि से सीमा निश्चित कर दी। वे भगवत वर्धक नारद के प्रेमी भक्त थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मर्त्यलोक के कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को भी नरक तुल्य ही समझा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।